मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। कुछ खबरें आज अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जैसे कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो बहुत खुल के बोल रहे थे वो दुम दबा के कैसे भाग गए। दूसरी तरफ हमने देखा कि पीटीआई की ख़वातीन ने पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ाई कर दी। इसी के साथ एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और फिर ये भी पता चला कि अब शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान को पागल कह दिया है। ये सब हो क्या रहा है, ये क्या खबरें हैं और इसकी तफसीलात क्या हैं? बड़ी हैरान कुन खबरें हैं। आगाज़ करते हैं हम अपने वहीं से जहां पर हमने अपना प्रीवियस प्रोग्राम छोड़ा था। डॉक्टर आमिर लियाकत वाला नहीं, उससे पहले वाला आप सियासी प्रोग्राम उठा के देखिए। उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि DGISPR की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है, कहा गया है कि ये जो इदारों, आर्मी चीफ पर्सनालिटीज़, इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बेसलेस प्रोपेगेंडा हो रहा है, अब इसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये सुनने की देर थी। तो वो तमाम रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो उस दिन आपको याद है मैंने आपको दिखाया था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जर्नलिस्टों पर हमले भी किए थे, मतीउल्लाह जान और एजाज़ सैयद पर। जब वो उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे नाराज़ हो गए और उनको कैसी कैसी खरी उन्होंने उनको सुनाई थी और बहुत नाराज़ हो रहे थे। और एक खातून ने तो बाकायदा यहाँ तक बताया था कैटेगोरिकली कि उनको कौन कौन से जर्नल पसंद है, नाम ले लेके, और कौन से पॉलिटिशियंस पसंद है और कौन से पसंद नहीं है वो भी उन्होंने बताए। और फिर कहा कि मेरे पसंदीदा को क्यों नहीं लगा रहे और अपने फेवरेट्स को क्यों लगाया हुआ है। तो उनका भी सॉफ्टवेयर कह रहे हैं कि अपडेट हो गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है, यहाँ पर आमतौर पर ये इस्तेमाल की जाती है बात कि जी शायद कहीं से फ़ोन आया, कुछ हो गया कि बस अब सारा नैरेटिव ही बदल गया है कि कोई धमकी आ गई है। हालांकि ये वार्निंग उनके लिए थी ही नहीं। आप ज़रा देख लीजिए उन्होंने अब जो वीडियोज़ बनाई हैं उसमें क्या कहा है। प्लीज़ उसको बंद किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे वतन के खिलाफ और मेरी फौज के खिलाफ, और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ी हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरी मदद की जरूरत होगी फौज को जब भी, पाकिस्तान को जब भी, तो मेरी जान भी हाजिर। आर्मी बन गई है। हमने इस आर्मी के लिए, मेरे मियाँ को तमगे मिले हुए हैं कि अली कुली का मेरे मियाँ के उस्ताद है। मेरा बेटा एयरफोर्स में जॉब करने वालों में है। लेकिन अब हमारे दिल से उतर गए हैं। अब हम गौर कर रहे हैं कि जब से ही ये पागल बना रहे थे, जब से ही ये अमेरिका के कहने पे हुकूमत चलाते, ये जो वो शुरू से पाल लेते हैं अपने पिल्ले, कुत्ते बिल्ले, उनको ही बड़ा करते हैं और उनको ही ये बनाते हैं इस हमारे आर्मी चीफ। हम जनरल हमीद गुल को क्यों नहीं बनाया? वो काबिल तरीन था। अब फैज हमीद से क्या तकलीफ है? इसलिए कि वो बिकने वाला नहीं है। वही इमरान खान से तकलीफ है। प्लीज उसको बंद किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे वतन के खिलाफ और मेरी फौज के खिलाफ, और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ी हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरी मदद की जरूरत होगी फौज को जब भी, पाकिस्तान को जब भी, तो मेरी जान भी हाजिर। हाँ, अगर फिर भी मेरे से कोई, हमारी पाक फौज कोई तकलीफ पहुंची हो, उनके दिल को कोई उस जाली खबरों से भी वो हर्ट हुए हो, तो मैं उस पर अब माफी मांगती हूँ। और ये मेरा फख्र है, मेरी इंसल्ट नहीं है कि मैं अपनी फौज से कहूं अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। खुदा हाफिज। कि मैं इस मुल्क पे जान दे दूंगा। ठीक है, आपने देख लिया, वो खातून कह रही मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो फेक वीडियो है। तो ऐसा लगता है कि शायद तो वो कहीं पे खड़ी होकर किसी और के लिए कुछ और बोल रही थी, तो किसी ने उनकी जगह पे कोई और आवाज़ लगा कर रिकॉर्ड करके कर दिया। वो जो डीप फेक आजकल चल रहा है ना, पीटीआई वाली टेक्नोलॉजी जो वो बता रहे हैं आजकल, लगता है वो वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि मैंने तो कहा ही नहीं भाई। और अब जितनी भी हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म था, वो सब वापस आ गया। अच्छा, मरियम नवाज़ ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो कि सियासत में शरीक होना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आएँ, लेकिन अपने मेडल्स उतार के आएँ। अपने मेडल्स, अपने तमगे, अपने तमाम एजाज़ात, अपनी तमाम मराआत जो उनको मिलती हैं वो सब वापस करके फ़ौज को आएँ। फ़ौज का नाम अपने साथ से उतार के हटा के आएँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाए और सियासत करें। तो बिल्कुल सही बात, उन्होंने भी ठीक ठोक बजा के उनको ये कहा है। जहाँ एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर हमने देखा कि एक और चढ़ाई हो गई, और वो चढ़ाई ये थी कि पार्लियामेंट के गेट पर पीटीआई की ख़वातीन चढ़ दौड़ी। आलिया हमज़ा तो लगता है कि कोई एथलीट रह चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओलंपिक्स वगैरह में होके आई हैं। वो तो काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई। और वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने रेजिग्नेशंस दिए थे।
अच्छा, रेजिग्नेशंस दिए हुए हैं लेकिन गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब यूज़ हो रहे हैं। वो नहीं किया, पीटीआई ने रेजिग्नेशंस लिख कर दिए हुए इन सब ने, लेकिन वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। और दिलचस्प बात इसमें ये है कि आलिया हमज़ा, कमल शोज़ब और जो और ख़वातीन थी वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट लॉजेस है ना, चंद कदम के फासले पर, वहाँ पर रहती हैं। तो वहीं से अपने कमरों से निकली हैं पार्लियामेंट लॉजेस से और चल के वो गई वहाँ पे गेट पे, और फिर गेट पे ऊपर चढ़ गई। वहाँ पे जाके उन्होंने खूब शोर डाल दिया, अपने कमरों से निकली और पार्लियामेंट के गेट पे जाके शोर डाल दिया। उन्होंने कहा हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपनी कारकुन ख़वातीन को भी बुला लिया वहाँ पर। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रही हूँ, साथ साथ आपको नज़र आ ही रही है। अच्छा, मलिका बुखारी तो बड़ी संजीदा किस्म की खातून नज़र आती हैं, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पर यही कुछ किया। लेकिन जो उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब मिल रहे हैं, और रह भी वो पार्लियामेंट लॉजेस में रही हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर दिया। तो एक तरफ तो ये हुआ। अच्छा, इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, होम मिनिस्टर ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि नैब और जो लगता है कि इमरान खान ने अपने मिनिस्टर्स को बहुत ही ढील दे दिया। पहले आपने देख लिया कि शेख रशीद ने क्या कहा। शेख रशीद ने इमरान खान के जो यूएस कंस्पिरेसी का नैरेटिव था उसको बुलडोज कर दिया था। उन्होंने जो कुछ बैठ के बातें की, अभी 1 से 2 दिन पहले वो प्रोग्राम हमने किया, मैंने आपको वो बातें दिखाई भी, सुनवाई भी कि उन्होंने क्या कह गए हैं। वो खान साहब को उन्होंने कितना गंदा कर दिया ये सब बातें करके। अब उन्होंने जानबूझ के किया, किसी के कहने पे किया या खुद से किया, ये गलती से उनसे मुंह से बात निकल गई है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के मुंह से भी क्या इमरान खान के लिए पागल लफ्ज़ गलती में निकला है? इसी तरीके से, क्योंकि होम मिनिस्टर ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर कहा कि जो नैब की तरमीम और ये सब अमेंडमेंट्स ये सब थी, और हमें तो ये पीटीआई वालों ने ही कहा था कि आए हमारे साथ बैठे ये सब करें। तो उसके बाद ये जब बातचीत हुई तो शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि हाँ ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये सब ये ठीक है, लेकिन क्या करें, पागल खान नहीं मानता, खान पागल है वो नहीं, पागल खान नहीं मानता, ये उन्होंने कहा। तो शाह महमूद कुरैशी लगता है कि वो भी तंग आ चुके हैं। शेख रशीद तो निकल के जा चुके हैं, वो तो पतली गली से निकल गए हैं। पहले वो मलिक रियाज के घर में छुपे रहे हैं, उसके बाद वो कहीं और निकल गए हैं। अब हो सकता है लाल हवेली पहुंचे हुए हों, लेकिन शाह महमूद कुरैशी पतली गली से निकल कर जाने का किस तरफ सोच रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तरफ सोच रहे हैं या PMLN की तरफ सोच रहे हैं? अब देखिए इनमें से कौन लेगा इनको। असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि इमरान खान ने तो अपना नैरेटिव इस हद तक लाना ही था, तमाम लिमिट्स क्रॉस करनी ही थी कि वो 3 टुकड़े वाली बात भी कर दें। प्रॉब्लम ये हुई कि उनके साथ उनके जितने मिनिस्टर्स हैं उनको भी उन्होंने इस लपेटे में ले लिया। अब जब मिनिस्टर्स भी वो लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं तो उनको कहीं आसरा नज़र नहीं आ रहा कि इधर से निकल के कहाँ जाएं। तो हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अब ये पता चल रहा हो कि भाई क्या करें, या फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो भी तंग आए हुए हैं, वो भी यही समझते हैं। लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त आपके थे और उनके मुतालिक आप ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो खान साहब को देखना चाहिए कि उनके ये मिनिस्टर्स उनके ख़िलाफ़ करते क्या फिर रहे हैं, और इनकी उनको ज़रा ख़बर लेनी चाहिए। एक और अहम ख़बर ये कि ये बहुत बात की जा रही थी और सवाल उठाया जा रहा था कि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने रशिया से सस्ते तेल और गैस का मुआहदा किया है। तो कहाँ है, कहाँ बात की गई है, कहाँ मुआहदा किया गया है, बता क्यों नहीं रहे? और जो नई गवर्नमेंट आई उसने कहा कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, और हमने उनसे पूछा भी है तो हमें कुछ नहीं ऐसा मिला। तो अब खबर ये आई है कि रशियन कौंसल जनरल आंद्रे फेदरोफ ने कहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया का जो विज़िट किया था उसमें गैस और तेल के मुतालिक बात ज़रूर हुई थी, बात उन्होंने की थी, लेकिन इस हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई एग्रीमेंट ऐसी कोई बात नहीं हुई। यानी उन्होंने ये कहा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच ये वाला भी एक हो सकता है कि भाई आप हमें कम कीमत पर ये फ़राहम करें। अब उसके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या जवाब दिया, या कोई जवाब दिया ही नहीं, या सुनी अनसुनी कर दी, या उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि उसके बाद भी रशिया ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। अभी तक इमरान खान की हुकूमत उसके बाद भी कायम रही, लेकिन रशिया की तरफ से कोई ऐसा नहीं देखने में आया कि उन्होंने कहा हो कि आपने ये बात की थी तो चलें इसको शुरू करते हैं। या इमरान खान की गवर्नमेंट जब वो वापस आ गए तो उसके बाद भी उन्होंने कोई इस तरह का नहीं आया, तो क्या वहाँ से इनकार हो गया था? लेकिन ये जो रशियन कौंसल जनरल है इनकी तरफ से कहा गया है कि बात उन्होंने की थी लेकिन कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो इसको इसी तरह लिया जाना चाहिए कि इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि हमने उनसे सस्ते कीमत पर लेनी थी, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब वो ये कहते हैं कि हम लेने वाले थे, हम लेने लगे थे, हमारा उनसे मुआहिदा हो गया था, तो उसका मतलब ये कि उन्होंने कहा था कि मेरे जहन में ये बात थी और मैंने ये वाली बात उनसे कर भी ली थी। हाँ, इसके मुतालिक अभी कुछ नहीं हुआ।
तो इसके मुतालिक जो मिफ्ता इस्माइल हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने कहा है कि अब हम इसके ऊपर एग्रीमेंट भी करेंगे और हम अपनी कंडीशंस पर उनको कहेंगे कि हमें इसमें कितनी रियायत वो दे सकते हैं, और इसमें वीट भी हम कम कीमत पर लेंगे, हम गैस भी कम कीमत पर लेंगे और हम तेल भी कम कीमत पर लेंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि खान साहब ने फौरी तौर पर ये क्रेडिट खुद लेना है और उन्होंने कहना है कि देखें स्टार्ट तो मैंने किया था, लेकिन स्टार्ट तो उन्होंने किया, तो ये क्रेडिट तो आपका गया, ये उन्होंने ले लेना, बेशक आप जितने मर्जी एग्रीमेंट्स करते रहें। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने बड़ी एक दिलचस्प खबर पढ़ी और वो ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। अच्छा, इसमें कहा गया है कि इक्तिसादी सर्वे जो हुआ है, इकनॉमिक काउंसिल सर्वे, उसमें यह कहा गया है कि 2021 और 2022 के अहम खद्दोखाल सामने आए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि घोड़ों और खच्चरों की तादाद उतनी है, बरकरार है। चले शुक्र है, मतलब घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कमी नहीं हो रही, ये तो फ़ायदा ही हो रहा है ना कि वो भी उतने और गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा हुआ है। ज़बरदस्त। एक साल के दौरान पाकिस्तान में मज़ीद 1 लाख गधों का इजाफा होगा। ये कोई कम बात नहीं है, ये ज़बरदस्त खबर है। अच्छा, जिसके बाद रवां माली साल यानी कि ये जो फिस्कल ईयर जा रहा है, इसमें गधों की तादाद बढ़ के 57 लाख हो गई है, और जो गुज़िश्ता साल था उसमें गधों की तादाद 56 लाख थी। यानी तो बता ही दिया ना भाई, 1 लाख इजाफा हुआ है तो ज़ाहिर है कि 56 से 57 हो गए, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है। एक और बड़ी अहम खबर जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है, फॉरेन अफेयर्स की, ख़ास तौर पर इस रीजन के हवाले से अगर हम बात करें, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का विज़िट किया। ये बड़ा अहम दौरा है क्योंकि इसमें चाबहार पे भी बात हुई है, इसमें अफ़गानिस्तान पे भी बात हुई है और इसमें यूक्रेन पे भी बात हुई है। लेकिन इसके 2 एंगल्स हैं। देखिए, एक तो ये कि इस टाइमिंग में कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने ये विज़िट किया तो ये थोड़ा सा इसलिए इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया क्योंकि इंडिया में इस वक्त नूपुर शर्मा वाला एक केस चल रहा है, जिसमें हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस पर कि वो एक, देखिए ना, बैठ कर किसी ने कुछ कह दिया और उसके बाद सारी हुकूमत को वो सहना पड़ रहा है, उसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ पर गए जब, तो इसमें एक बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके बावजूद कि इंडिया में नूपुर शर्मा वाला मामला चल रहा है, जिसके ऊपर अरब कंट्रीज़ बहुत नाराज़ हुई हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, ईरान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया इस केस के बावजूद कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है और ये केस इतना उड़ गया, फिर भी ईरान ने अपना ये विज़िट कैंसिल नहीं किया। और इस वक्त ईरान का आना बहुत अहम इसलिए है कि जो इंडिया है उसको इसमें थोड़ा सा लेवरेज मिली है, यानी ये कि थोड़ा सा एज मिल गया है कि देखें एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ आया है, तो जहां मुस्लिम कंट्रीज़ कुछ उनके ख़िलाफ़ भी अगर बात कर रहे हैं इसकी वजह से, तो वहीं पर एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर इस सिचुएशन के बावजूद वहाँ पर चल के जाता है। तो ईरान से पहले तो तमाम अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ को पूछना चाहिए कि आप तो बहुत ज़्यादा इस्लामी बनते हैं, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है इस इशू पर, हम तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर चले गए। ये बिल्कुल इसी तरीके से ये है, ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, बड़ी नाजुक सूरत हाल। डॉक्टर आमिर लियाकत कहा करते थे ना, रेस्ट में ही रेस्ट इन पीस। तो ये जिस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान गए रशिया, और रशिया में उस वक्त क्या हुआ कि उसी दिन हमला हो रहा था यूक्रेन पर, तो ये कहा गया कि ये रशिया के लिए अच्छा हुआ है क्योंकि रशिया के लिए एक स्ट्रेंथ थी कि एक कंट्री का वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट गया हुआ है। ये ऐसा ही कुछ मामला लग रहा है कि इसमें इंडिया को हेल्प मिली है, मदद मिली है कि एक मुस्लिम कंट्री का एक फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गया हुआ है इस सिचुएशन में। अच्छा, इसमें जो बातचीत हुई है उसमें चाबहार पे बड़ी अहम बातचीत हुई है कि चाबहार की जो पोर्ट है उसको उस पर इंडिया टर्मिनल जो है उसको एक्टिव किया जाए, फौरी तौर पर काम तेज़ किया जाए, जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए ताकि वहाँ उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब आप जानते हैं कि वहाँ उस रास्ते के ज़रिए अफ़गानिस्तान और इस तमाम उसमें ख़त्ते में रीजन में जाना ये बहुत आसान होगा इंडिया के लिए, और यही वजह है कि वो उसको बहुत अहमियत का हामिल समझता है, इसके बावजूद कि अफ़गानिस्तान का रास्ता वहाँ से बहुत दूर पड़ता है। जहाँ एक तरफ ये, वहीं पर इस मुलाकात में यूक्रेन के मामले पर भी डिस्कशन हुई कि यूक्रेन की तरफ जो है वो क्या हो रहा है और उसको किस तरीके से देखना है और उस पर क्या स्टैंड रखा जा सकता है, दोनों कंट्रीज़ उस पर क्या समझते हैं।
और फिर अफ़गानिस्तान के मौजू पर भी गुफ्तगू हुई, और अफ़गानिस्तान का जो है उस पर इंडिया की तरफ से ज़्यादा इसलिए बातचीत नज़र नहीं आई कि इंडिया इससे पहले ही अफ़गानिस्तान पे इंडिया की और मुल्ला याकूब की जो बात हुई है, जिसमें मुल्ला याकूब ने ये कहा है कि वो अपने जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेज सकते हैं, और ये इंडिया के वहाँ से जाने के बाद फर्स्ट टाइम हमें नज़र आया कि भारत अफ़गानिस्तान गया वहाँ पर डायलॉग करने के लिए, और फिर वो अपने ट्रूप्स भी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए। तो शायद इस वजह से जो अफ़गानिस्तान का मामला है उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। तो बस यही आज तक के लिए ख़बरें मेरे पास थी जो मैंने आपके सामने रख दी। दोबारा आपसे मुलाकात होती है ख़बरें तो आप जानते हैं। आज अगर हम बजट में गिरने वाले महंगाई के बमों से बच गए तो हम आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए।